हेलो दोस्तों, आज हम राम सेतु के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में राम सेतु फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में। राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट से दूर पंबन आइलैंड, जिसे हम रामेश्वरम टापू के नाम से जानते हैं, और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट से दूर मन्नर टापू के बीच चूने के पत्थरों की एक लड़ी है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो इसका हिंदू और मुस्लिम धर्म में खास महत्व है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण अपनी वानर सेना से करवाया था और लंका पहुंचकर रावण से युद्ध किया। वहीं इस्लामिक देशों का मानना है कि इस्लामिक पैगंबर आदम ने इस पुल का इस्तेमाल श्रीलंका में आदम की पीठ पर पहुंचने के लिए किया था, जहां उन्होंने एक पैर पर 1000 साल खड़े रहकर पश्चाताप किया। इसीलिए इस ब्रिज को आदम का ब्रिज भी कहा जाता है। ये तो थी कुछ धार्मिक मान्यताएं। अब बात करते हैं राम सेतु की ज्योग्राफी के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह टेक्टोनिक प्लेट की हिलजुल के कारण धरती का कुछ उभरा हुआ भाग है। यह तकरीबन 30 माइल यानी कि 48 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर के करीब चौड़ा पुल है। राम सेतु बे ऑफ बंगाल और पर्ल स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि यह 7000 साल पुराना है और वहीं कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यह 3400 साल पुराना है। अगर रामेश्वरम मंदिर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो कहा जाता है कि यह ब्रिज 1480 तक पूरी तरह से समुद्र के ऊपर था और हम एक ओर से दूसरी ओर चलकर जा सकते थे। इसके बाद एक चक्रवात के कारण इसकी चट्टानें टूटने पर इसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे आ गया था। साल 1992 में नासा की सैटेलाइट्स ने राम सेतु की कुछ तस्वीरें ली, जिसे देखने के बाद सरकार ने राम सेतु को तोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर क्या था उन तस्वीरों में कि सरकार ने राम सेतु की इतनी महत्ता होने के बाद भी उसे तोड़ने का फैसला किया। इस सवाल के लिए हमें सेतु समुद्रम कैनल प्रोजेक्ट को समझना होगा। साल 2005 में वाजपेयी सरकार एक प्रोजेक्ट लाई। इस प्रोजेक्ट में भारत को श्रीलंका से सीधा जोड़ने की बात की गई थी। इसके लिए राम सेतु की चट्टानें तोड़कर समुद्र को वहां से कुछ गहरा करके बड़े समुद्री जहाजों को आसानी से पास किया जा सकता था। राम सेतु को तोड़ने की बात ने पूरे देश में हलचल का माहौल बना दिया। लोगों में सरकार के प्रति रोष भर गया और देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जाने लगा। लेकिन सरकार इतनी आसानी से तो मानने वाली नहीं थी, तो सरकार ने पंबन रामायण की उदाहरण दी, जिसमें यह कहा गया था कि राम ने लंका पहुंचने के लिए जिस पुल का इस्तेमाल किया था वह युद्ध के पश्चात श्री राम ने अपने शक्तिशाली वाम से नष्ट कर दिया था। और अब जो हमें नजर आता है वह पूरी तरह से नेचुरल है और किसी भी आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि यह किसी भी समय में मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसी बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की जो इस बात को और सिद्ध करती थी कि यह पुल पूरी तरह से कुदरती है। इन लोगों में भारी रोष को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपना एफिडेविट वापस ले लिया और 2007 में कुछ कारणों से इस प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया। माना जाता है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया गया होता तो रामेश्वरम देश का सबसे बड़ा पोर्ट बन जाता और देश का करोड़ों रुपए का व्यापार यहाँ से किया जाता। यहाँ आज हम देखते हैं कि शिप्स पूरे श्रीलंका का चक्कर लगाकर अपने स्थान पर पहुंचते हैं। वहीं श्रीलंका भारत से सीधा जुड़ जाता और दूसरे शिप्स भी कोलंबो पोर्ट का लंबा रास्ता छोड़कर इस रास्ते का इस्तेमाल करते। समय की तो बचत होती ही, इसके साथ ही सरकार का हजारों करोड़ रुपए का तेल का भी खर्च कम हो जाता। यहाँ ये प्रोजेक्ट भारत के पूर्व और पश्चिम तट की दूरी कम करता, वहीं इससे नेशनल सिक्योरिटी को भी बल मिलता। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो केवल लाभ दे और उसका कोई नुकसान न हो। ऐसा ही इस प्रोजेक्ट के साथ भी है। अगर राम सेतु को तोड़ दिया जाता तो लोगों की भावनाओं को तो ठेस पहुंचती ही, इसके साथ ही तमिलनाडु के कई मछुआरे भी अपने काम से हाथ धो बैठते और इस
रीजन में नेविगेशन बढ़ जाता और इसके साथ ही पोल्यूशन भी अपनी हदें पार कर जाता। वहीं बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ पलिक स्ट्रेट भी नेचुरल बांध के टूटने से एक हो जाते और कुदरती आफतों का खतरा बढ़ जाता। लेकिन मोदी सरकार के आते ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी शर्त पर राम सेतु को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम राम सेतु को कोई नुकसान पहुंचाए बिना हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि राम सेतु को तोड़ने की जगह पर राम सेतु को नेशनल हेरिटेज घोषित करने के लिए मांग बढ़ती गई। हाल ही में तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर से सेतु समुद्रम शिप कैनल प्रोजेक्ट पर काम फिर से शुरू करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट से उनका राम सेतु पर क्लेरिफिकेशन मांग लिया है। नेशनल हेरिटेज स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट आना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, राम सेतु को नेशनल हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए या राम सेतु को नष्ट करके समुद्रम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी विचार जरूर दीजिए। थैंक्स।